हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए अभी मार्केट में एक जो सबसे ब्रेकिंग न्यूज चल रही है वो है कि भैया ये क्रेडिट स्विस को हुआ क्या है मामला, किस तरीके से इस क्रेडिट स्विस की बात आ रही है। हर कुछ जानेंगे, डिटेल में जानेंगे। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए स्विट्जरलैंड में स्थित ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाली कंपनी है क्रेडिट स्विस। ये भी हाईलाइट हो गई, इनका स्टॉक भी हाईलाइट हो गया। और कहानी सिर्फ स्टॉक तक नहीं सिमली, इसको लेमन ब्रदर्स के कोलैप्स 2008 से रिलेट किया जा रहा है। तो जानना है कि मामला का सच क्या है, क्या सच में रिलेट करना चाहिए। तो पैनिक बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले तो स्टॉक मार्केट में मेरा ये मानना है। तो चलिए जानते हैं। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर लीजिएगा तो वीडियो अपलोड होने पर पता चलेगी। अब एक बड़ी मज़ेदार चीज़ बताता हूं कि कुछ ही दिन पहले इस ब्रोकरेज फर्म क्रेडिट स्विस ने वर्ल्ड इकोनॉमी को लेकर रिपोर्ट बनाई थी और चिंताजनक दावे किए थे। यहाँ पर कहा गया था आने वाला समय ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत ही चुनौती भरा हो सकता है। मांग कम हो रही है, यानी डिमांड घट रही है। डॉलर इतना ज़्यादा मजबूत हो रहा है कि दूसरी सारी जो इकोनॉमी है उस पर बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है, जिसके कारण जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था है उस पर और भी ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा और भी महंगाई बढ़ेगी, जिससे कि चीज़ें और भी ज़्यादा बिगड़ सकती हैं। अब लगातार आपको पता है हर कंट्री की जो सेंट्रल बैंक है वो क्या कर रही है, महंगाई को लगाम में लाने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है। अब इसका सीधा असर देशों की जीडीपी पे पड़ने वाला है और ये जीडीपी पे पड़ेगा तो चीज़ें और भी ज़्यादा खराब होंगी, क्योंकि इकोनॉमी की हालत ख़राब है। यहाँ पर यूरोजोन में आने वाले 19 देश में जो महंगाई है वो अनदर लेवल पे है और पहली बार यूरोपियन कंट्री में जो इन्फ्लेशन है 10% के पार पहुँच चुका है। आर्थिक मंदी की संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ये डेटा फैक्ट है, खाली बातें नहीं हैं। अब ये सब बातें बताने वाला कौन? क्रेडिट स्विस, जिसका ये मानना है कि भैया ये चीज़ें खराब हो रही है। तो यहाँ पर वर्ल्ड के बारे में बताने वाले पर खुद की ही मुसीबत आ गई है। जी हाँ, खुद पर मुसीबत आ गई है, आपने बिल्कुल सही सुना। और इनका जो स्टॉक है फोकस में है, ऑल टाइम लो को छू चुका है, जिसके बाद शेयर को लेकर इन्वेस्टर के बीच में चिंता हो गई। अब खबर यह है कि बैंक एसेट क्वालिटी को लेकर बहुत ही प्रेशर झेल रहा है। आप इसको ऐसे समझें कि एक साल पहले इनका जो मार्केट कैप है वो 22.3 बिलियन डॉलर था और आज मार्केट वैल्यू 10.4 बिलियन डॉलर है। इनके शेयर में 56.2% की गिरावट आ चुकी है, यानी मोटा मोटा किसी ने 100 रुपया लगाया होता तो 56 रुपये उड़ चुके होते। अभी अगर मौजूदा प्राइस बताएं तो इनका प्राइस 3.92 डॉलर हो चुका है। बैंक के 5 साल का जो सीडीएस है 10 ईयर्स के अपर लेवल पे पहुंच चुका है। अब आप कहोगे सीडीएस तो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, उसमें 15% की तेजी देखी जा चुकी है, उछाला देखा जा चुका है। अब आप कहोगे इससे क्या मीनिंग है? तो देखिए क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप बताता है कि आगे चलकर कंपनी के डिफॉल्ट होने की चांसेस कितने ज़्यादा हैं। और शुरुआत जो साल की शुरुआत थी यानी 2022 की शुरुआत थी, वहां पर कंपनी का सीडीएस 57 बीपीएस होता था, जो आज के डेट में यानी अक्टूबर में बढ़कर 247 बीपीएस हो गया, यानी डिफॉल्ट होने की संभावना लगातार बढ़ रही है। वहीं पर कंपनी के सीईओ ने अपने कंपनी जो इन्वेस्टर हैं उनसे 100 डेज का समय मांगा है। इन्होंने जुलाई में ही पदभार संभाला था। अब 27 अक्टूबर को कुछ स्ट्रैटेजिक अपडेट का ऐलान करने वाले हैं। अब यहां पर बातें ये चल रही हैं कि जैसी बैंक की स्थिति है एसेट बिक्री कर सकते हैं, 35,000 करोड़ रुपए जुटाने की कुछ उम्मीदें बताई जा रही हैं। तो ओवरऑल फोकस 27 अक्टूबर पे होने वाला है। कंपनी ने स्टाफ को मेमो लिखा है जिसमें कहा गया है कि कंपनी की जो कीमत है, जो शेयर की कीमत है, वो कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन को सही नहीं बता रही है। बैंक की मजबूत कैपिटल बेस और लिक्विडिटी पोजीशन है, यानी उनका मानना है जो शेयर में गिरावट है
वो सही नहीं है। बट आपको पता है स्टॉक मार्केट कभी भी दूर से चीज़ों को देखता है, पास खराब होने के बाद नहीं देखता है, वो पहले से रिफ्लेक्ट करता है। यानी स्टॉक मार्केट में जो कंपनी के प्राइसेस हैं वो पहले से उम्मीद करें कि भले भैया तुम्हारे पास कैपिटल बेस मजबूत हो बट तुम्हारी स्थिति खराब है, ड्यू टू दैट रीजन प्राइसेस लगातार गिर रहे हैं। यहां पर अगर हम ध्यान दें तो जैसा कि मैंने क्या बताया, इनका मार्केट कैप लगभग आधा हो गया है, एक साल में 53% की गिरावट हो गई। इनके जो सीनियर डील मेकर थे उन्होंने 27 साल के बाद पद छोड़ा था। ग्लोबल क्रेडिट के प्रोडक्ट के जो देखने वाले थे उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। यानी कहानी क्या है, जो अच्छे अच्छे पुराने लोग थे वो जा रहे थे। तो आपको भी पता है जब जहाज डूबने वाला होता है तो लोग हटने लगते हैं क्योंकि उनको कहीं और अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये चीज़ें अब यहाँ पर लोग ऐसे कह रहे हैं कि भैया ऐसा है कि ये दूसरा लेमन ब्रदर्स बन सकता है, ऐसा लोग कह रहे हैं चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि चारों तरफ महंगाई रिसेशन की कहानी बन रही है। और लेमन ब्रदर्स जो 2008 की कहानी थी वहाँ पर भी शुरुआत लेमन ब्रदर्स से हुई थी, कैसे वो भी आएंगे। तो अभी क्रेडिट स्विस की फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए चीज़ें मंदी की बात कही जा रही है। और यहाँ पर एक जो इम्पॉर्टेंट है, जो इंटरनेशनली लोग ट्रैक करते हैं उन्हें पता है कि क्रेडिट स्विस की हालत लगातार खराब हो रही थी। ये मामला अभी सिर्फ और सिर्फ हाईलाइट इसलिए हुआ क्योंकि चीज़ें बाहर आई। जैसे जब भी चीज़ें खराब होती है तो छोटी छोटी बीमारियां भी बड़ी होके सामने आने लगती हैं। तो उसी तरीके से जब रिसेशन इन्फ्लेशन की कहानी आई तो यहाँ पर इस तरीके से जैसे यूके का जो पेंशन फंड था वो बर्बाद हो जाता, जो मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था। तो पेंशन फंड को बर्बाद करने के लिए यूके से बॉन्ड बाइंग का प्रोग्राम आया। तो इन सब चीज़ों के बाहर आने से ये सब चीज़ें बाहर आ रही हैं। यहाँ पर एक्चुअली बात क्रेडिट स्विस तक नहीं है, डच बैंक तक है, उनकी भी हालत बहुत ख़राब है। और यहाँ पर ये दोनों बैंक दुनिया भर में बहुत ही मजबूत पकड़ रखते हैं और किसी भी तरह की प्रॉब्लम आने पर अच्छा खासा मुसीबत देखा जा सकता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम ये ऐसे देखते हैं कि भैया एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है क्रेडिट स्विस और डच बैंक में, तो आप ये पाएंगे कि $2800 बिलियन का है। जबकि जब लेमन ब्रदर्स कोलैप्स हुआ था 2008 में तो उस समय $600 बिलियन था, यानी 4.5 टाइम्स इनका ज़्यादा है। तो मतलब एक्सक्यूज जिसको दिया जाता है कि नहीं इनके तो अभी चीज़ें ज़्यादा बेहतर हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। बट मैं आपको अब एक थोड़ी सी जब चीज़ों में हम जाते हैं, हिस्ट्री में जाते हैं, तो वहाँ पे एक हिस्ट्री बताती है कि जब ये स्टार्ट हुआ था लेमन ब्रदर्स वाला मामला, तो उस समय भी बिल्कुल इसी तरीके से जैसे बैंकों के द्वारा जो चीज़ें आई थी वो सेम कहानी है कि हम टाइम लेंगे, हम बताएंगे, हम अपडेट करेंगे, मार्केट के प्राइसेस इस तरीके से हैं, ये कहानी है। वहाँ पर हम 2008 के अगर मार्च में ले जाएं तो वहाँ पर CEO ने कहा था कि वर्स्ट इज़ बिहाइंड अस, यानी ये मैं लेमन ब्रदर्स की बात कर रहा हूँ कि वर्स्ट इज़ बिहाइंड अस। अब जून में क्या हुआ, लेमन ब्रदर्स में फर्स्ट क्वार्टरली लॉस सिंस गोइंग पब्लिक, यानी जब ये पब्लिक गए थे यानी लिस्ट हुए थे उसके बाद फर्स्ट क्वार्टर लॉस आया था। और उसके बाद सितंबर आते आते तो कहानी बैंक्रप्सी की आ चुकी थी। तो दोनों मामले देखो तो कहीं ना कहीं अलग हैं, अलग चीज़ें घटी, बर्बाद हुई, सब सही। बट इनके जो मामले हैं ये लंबे समय से चल रहे थे बट कहीं ना कहीं छुपे हुए थे। बट चूंकि अभी चारों तरफ माहौल ऐसा चल रहा है, जो कहानी ऐसी चल रही है, ड्यू टू दैट रीज़न दोनों को कंपेयर किया जा रहा है। बट मेरा मानना ये है, मैं साफ स्पष्ट बताना चाहूँगा कि बुरे टाइम में बुरी ही खबरें आएंगी, कहीं से अच्छी खबरें नहीं आएंगी। और अगर बैंक उड़ता भी है, फाइनेंशियल उड़ता भी है, तो आपको उतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो। क्योंकि 2008 के बाद आज आप देख लो वापस मार्केट कहाँ खड़ा है। और आज भी 2008 वाले जाके लोगों से पूछोगे तो वो यही कहेंगे हमने बहुत ज़्यादा गलती की कि हमने पैनिक में माल काटा। तो फिर क्या सारी बातें सही हैं? नहीं, यहाँ पे एक चीज़ गलत है। गलत ये है कि अगर हम इन्वेस्टर हैं और सरे हुए शेयर में, पेनी स्टॉक में, जो फंडामेंटली अच्छे स्टॉक नहीं हैं, उनमें पैसा लगा रखे हैं तो वो गलत है।
अगर हमने कर्ज लेके पैसा लगा रखा है तो गलत है, अगर हमने साल 2 साल के विजन से पैसा लगा रखा है तो वो गलत है, क्योंकि मार्केट के जो सिनारियो और सिम्टम बन रहे हैं वो बहुत अलग बन रहे हैं। इसमें विजन और प्रोस्पेक्ट इतना साफ होना चाहिए कि हमारा विजन 5 साल का मिनिमम है, ये हमारे खुद के पैसे हैं। अगर मार्केट में गिरावट आती है, हमारे लिए वे शेयर में गिरावट आती है, तो वो सबसे पहले क्वालिटी फंडामेंटल स्टॉक होने चाहिए, और वो अगर हमारे लिए भाव से 20% भी गिरते हैं तो मैं वहाँ पे एवरेज कर सकता हूँ, क्योंकि जितना मैं मैसेज पाता हूँ ट्विटर इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे जैसे अभी मामूली ही सी गिरावट हुई है तो उसमें कोई कहता है मेरा 2 लाख का पोर्टफोलियो 1 लाख हो गया, मैंने किसी के कहे पे लगा दिया, मैं बर्बाद हो गया। तो हुआ है, किसी ने आपके सर पे बंदूक नहीं रखी है, यहां पे ये आपके खून पसीने की कमाई है, आपके खून पसीने का पैसा है, तो फिर किसी के कहे सुने में कहानी क्यों आती? आप भी को भी पता है मार्केट में रिटर्न 5 साल के हिसाब से मिलता है, जो डेली बेसिस महीने 2 महीने होते हैं उसको ट्रेडिंग कहते हैं। तो ये अगर हम विजन बहुत स्पष्ट रखेंगे तो चाहे क्रेडिट स्विस का मामला हो या कोई भी मामला हो, हम उसको बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं। एंड दैट्स द बिग रीजन जो अभी 2022 है, मैं लगातार कह रहा हूँ 2022 को, जनवरी फरवरी मार्च सारी वीडियो देख ली, 2022 है वो जिंदगी भर लोगों को याद रहेगा, जहाँ पे आप तेज़ी मंदी सब कुछ देखने वाले हो और पूरा अक्टूबर तक आप पहुँच गए हो, कहानी आपके सामने है। तो यहाँ पे मेरा मानना है कि बहुत क्लियर कट लमसम पैसा, यानी एक साथ पैसा कभी मत लगाइए, अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा बिल्कुल लगाइए और वो हर महीने लगाइए, क्योंकि कमा हर महीने रहे हो, खा पी हर महीने रहे हो, ऐस मौज हर महीने कर रहे हो, तो वहाँ पे वो थोड़ा सा हिस्सा इन्वेस्टमेंट में क्यों नहीं होना चाहिए। अब हम चलते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी पर। उससे पहले आपको क्या लगता है, क्रेडिट स्विस लेमन ब्रदर्स बनेगा या नहीं बनेगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दुर्गा पूजा स्पेशल इन्वेस्टमेंट वीडियो लाइव कर दी है, ज़रूर देख लीजिए। और एक बहुत प्यारी वीडियो, क्या मारुति ख़त्म हो जाएगी, बहुत डिटेल एनालिसिस से आपको प्यार लाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और साथ में स्टॉक मार्केट की किसी भी अपडेट के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मॉर्निंग अपडेट, लाइव मार्केट अपडेट, सब कुछ यहाँ मिलता है। निफ्टी के बारे में मैंने बहुत साफ स्पष्ट कह रखा है, दिमाग में बैठा लीजिए, किसी दूसरी जगह से कंफ्यूज मत होइए। 16,780 का, यानी अभी जैसे 16,747 का लो ऑलरेडी लग चुका है, तो आप उसको ले लो 780 की जगह। अब यहाँ पे 780 और 747 भी ब्रैकेट में कर सकते हो, यानी 16,740। इसके नीचे जब मार्केट बंद होगा तब नेक्स्ट लेवल का पैनिक देखोगे। वहाँ पे जो ऊपर का रेजिस्टेंस है 17,117, 70 और 17,300, ये एकदम मास्टर स्ट्रोक लेवल है। दिमाग में बैठा लीजिए, रट लीजिए, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होने वाली है। बाकी आपका भाई बैठा है, कोई भी अपडेट होगी सब बताऊंगा, बस पॉजिटिव दिमाग से सुनिए, कभी तकलीफ नहीं होगी। और दुर्गा पूजा का ऑफर अब कुछ ही दिन बचा है, 10 अक्टूबर की क्लास, इंट्राडे स्विंग पोजीशन, सब कुछ ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे हमारे स्टूडेंट कमा रहे हैं बिल्कुल आप वैसे कमाओगे। 9708094321 पे आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।